नमस्कार मित्रों। जितना विलक्षण श्रीमद् भागवत गीता को हम मानते हैं, उतना ही विलक्षण एक और भी इसी नाम से या गीता के परिवार से ही जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है। वो है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र कौन थे, अब ये भी बताना ज़रूरी है कि अष्टावक्र एक ऐसे ऋषि थे जो तपों के मध्य, तपस्या के मध्य वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो गए थे। उसमें इसीलिए उनका नाम ही अष्टावक्र पड़ गया था कि 8 जगह से उनमें वक्र आ गए थे, मोड़ आ गए थे शरीर के। लेकिन विद्वत्ता और ज्ञान ये ख़त्म होने का नाम ही उनका नहीं लेता था। तो ये अष्टावक्र गीता मित्रों, ये वह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत पर आधारित है। अद्वैत वेदांत। और कहा यही जाता है कि जब ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक एक ऐसे विलक्षण राजा थे जिनके दरबार में सिवाय ज्ञान की बातों के और होता ही कुछ नहीं था। और अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में जो संवाद हुआ, ये सारा का सारा संवाद ये एक ग्रंथ का रूप इसको बाद में दिया गया और उसका नाम रखा गया अष्टावक्र गीता। और ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है मित्रों जिसमें ज्ञान भी है, वैराग्य के बिल्कुल अलग अलग सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया गया है। ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और एक समाधिस्थ योगी की स्थिति का विस्तार से वर्णन है। जब आदमी एक समाधिस्थ होता है, जब कोई भी योगी, तो उस वक्त क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें उसके सामने आती हैं, इनका भी उल्लेख है। और ये कहा जाता है कि ये जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ ज्ञान है, वो सारा का सारा किसी अगर एक ग्रंथ में तलाश करना हो तो वो सिर्फ अष्टावक्र गीता में ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि अष्टावक्र ने इस ग्रंथ में या इस संवाद डायलॉग जो महाराजा जनक और उनके बीच में हुआ, इस ग्रंथ में और इस संवाद में उन्होंने आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ एनालिसिस, अपने साथ एक प्रकार से अपने साथ मिलना, अपने आप को समझने का प्रयास करना, अपने अंदर एक ज्ञान की ज्योति जगाना, इस बात का उल्लेख उन्होंने किया और इसको आत्म साक्षात्कार का नाम दिया जाता है। और उसके बाद ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय कैसे होता है मनुष्य के जीवन में, इस बात का भी पूरा का पूरा सैद्धांतिक आधार पर विवेचन अष्टावक्र ने प्रस्तुत किया है। और तीसरी बात जो इसमें विशेषता है वो है ब्रह्मांड के जो बहुत सारे रहस्य हैं, और वे रहस्य जो सत्य हैं, जो प्रमाणित बाद में विज्ञान की दहलीज पर भी जो प्रमाणित हुए, उनका भी निरूपण अष्टावक्र गीता में मिलता है। कुल मिलाकर इसमें महाभारत की तरह या श्रीमद् भगवत गीता की तरह श्लोकों की संख्या ज़्यादा नहीं है। इसमें केवल 303, जिसे आप चालू चलंत भाषा में 303 कह सकते हैं, तो 303 श्लोकों पर आधारित है ये ग्रंथ। और इसकी मुख्य जो है, इसका संदेश है, अगर उसको 2 शब्दों में बांटना हो या एक ही वाक्य में कहना हो, तो वो ये है कि आप अपना शरीर नहीं हैं, आप अपना शरीर नहीं हैं, आप वस्तुतः दरअसल में आत्मा हैं। शरीर जो है कैसे इसका इसका अस्तित्व बना, शरीर कैसे प्रकाश में आया, ये शरीर जो आप जी रहे हैं यह किसका है, इसके बारे में छोड़ दीजिए सोच। आप ये मानकर चलिए कि आप अपना शरीर नहीं हैं, आप केवल आत्मा हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टावक्र ने, ऋषि अष्टावक्र ने ज्ञान की बड़ी अद्भुत व्याख्या की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञान को उपलब्ध करना हो, उसका कोई और उपाय नहीं है कि आप एक जगह बैठे हुए हैं, वहाँ से ज्ञान का ग्रंथ उठा लिया और ज्ञान ले लिया, ये संभव नहीं है। आपको केवल मात्र ज्ञान के मार्ग पर ही चलना होगा, तभी आपको ज्ञान की उपलब्धि मिलेगी। उसकी उपलब्धि के लिए आपको ज्ञान से ही, ज्ञान को ही वर्ण करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट या उसका कोई संक्षिप्त रूप या उसकी कोई एब्रिज्ड फॉर्म अगर आप चाहें तो वो आपको नहीं मिलेगी श्रीमान। अगर आप वाकई ज्ञान चाहते हैं, ज्ञानोपलब्धि का
लक्ष्य रखे हुए हैं, मकसद रखे हुए हैं, आपका टारगेट है ज्ञान की उपलब्धि, तो आपको ज्ञान के रास्ते पर ही चलना होगा। और इसके बाद कुछ एक श्लोक इसमें ऐसे हैं जो गुरु और शिष्य के संबंधों पर आधारित हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि शरीर तो नाशवान है, उन्होंने भी ये इस बात की बड़ा स्पष्टीकरण दिया कि शरीर तो नाशवान है, लेकिन जो अंदर उसके जो चैतन्य ऊर्जा है, जो चैतन्य तत्व है, जो चेतना है, वो जो है अपरिमित है। और वही अपरिमित चेतना इस बात का आधार बनती है कि आत्मा अमर है। आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती, वो किसी और शरीर की तलाश में चली जाती है, ये बात अलग है। तो मित्रों, अष्टावक्र का जो सार तत्व है वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब यह है कि आप इस बात को साक्षी के रूप में लें कि आप जैसे गवाह हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ, और सखा भाव से अगर आप साधना में लीन होते हैं तो आपको निश्चित रूप से अनूठा ज्ञान, तात्विक ज्ञान, तत्वों पर आधारित ज्ञान आपको मिल जाता है, और आपको बिल्कुल समझ जाइए कि आपको आत्मबोध हो जाता है अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं। और इसमें एक उन्होंने विशेष रूप से अष्टावक्र ने बल दिया है कि आपको एक बात समझ में आ जाती है कि अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है, मैं ब्रह्म हूँ। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि शरीर जो है ये तो ब्रह्म नहीं है, जो भीतर आत्मा बैठी है वही ब्रह्म है, और उसको स्वीकार कीजिए। और मुख्य शिक्षा यही लीजिए कि ये शरीर आपका नहीं है, शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। ये इसी प्रकार से चलता है। और मित्रों, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस बात का एहसास अष्टावक्र ने जगाया, तो उसके बाद जिसने भी सुना, सुनने वालों में ऋषि याज्ञवल्क्य भी थे। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने तो एक बार ये भी माना कि हालांकि उनकी अपनी उम्र कहते हैं याज्ञवल्क्य की, वो भी हज़ारों साल की थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस अष्टावक्र को अपना गुरु मानता हूँ कि पहली बार मुझे पता चला कि जीवन का सार क्या है। धन्यवाद।